नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजभवन के समक्ष। आमतौर पर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया जाता है और हमेशा जिसकी मांगे होती हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन देकर अपनी मांगों को यहां पर रखते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी, जो कि रिज़ल्ट का इंतज़ार करते करते 2017 की बहाली का इंतज़ार करते करते 2022 में रीना की शादी हो गई। रीना ने जब परीक्षा का फॉर्म भरा था तो अनमैरिड थी, कई सपने थे कि नौकरी करने के बाद ही वो शादी करेंगी। रीना कहाँ से आती हैं, कैसे धरना प्रदर्शन में शामिल होती हैं और बैठती हैं। रीना के आने से धरना प्रदर्शन में चार चांद लग जाता है। हालांकि पिछले 18 दिनों से ये पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी था और आज से आप लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जा रही हैं। मेरे दर्शक को आप बताइए, आपका नाम, आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम रीना कुमारी है। हम पलामू से आते हैं और आज हम लोग का धरना का 19वां दिन है और हम लोग आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं और जूता चप्पल भी हम लोग उतार दिए हैं। और क्योंकि 19 दिन तक हम लोग, कितने देर तक हम पलामू से आते हैं, कितना दिन तक हम लोग सर्वाइव कर पाए। ना हम लोग के पास खाने के लिए है, ना रहने के लिए है। तो हम लोग सोचे कि ना खाने के लिए है, ना रहने के लिए, तो हम लोग यहीं रहेंगे और खाना पानी तो हम लोग अनिश्चितकालीन, और बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए कुछ है नहीं, तो कब तक सर्वाइव कर पाएंगे हम लोग। कोरोना से पहले आप 2017 की बहाली है, आप फॉर्म भरी होंगी, उस समय अनमैरिड रही होंगी। क्या कुछ आकांक्षाएं थी आपके अंदर? जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आकांक्षाएं जुट जाती है इसके साथ कि हमारी अब नियुक्ति होगी, और फैमिली का भी आकांक्षाएं जुट जाती है। और अब हमारी शादी हो गई है तो अब दोनों परिवार का आकांक्षाएं जुट गई है कि हमारी नियुक्ति होगी, और इस पे अगर नहीं होती है तो उस चीज़ को लेकर के हमको बहुत दुख होता है और हम प्रताड़ित भी होते हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियों का एक शादी उम्मीद के साथ होता है कि जिस घर में हम शादी कर रहे हैं वो एक वेल सेटल होगी, उसका बात अलग होता है। और इस चीज़, शादी के कितने महीने हुए? अभी शादी के 2 महीने हुए हमारे। तो कौन सपोर्ट कर रहे हैं ससुराल वाले? न्यूली जो मैरिड होती हैं उन्हें हमारे समाज में, खासकर हमारे देश में, उन्हें जो वो कन्या वधू होती हैं उन्हें घर में घूंघट लेकर बैठना होता है, लेकिन आप अपनी हक की लड़ाई और आवाज़ को लेकर लगातार मुखर और सरकार के सामने धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। कैसे आती हैं? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बट अपने हक के लिए आते हैं, क्योंकि अभी हमारी शादी जल्द हुई है तो हमें घूमना चाहिए था, हमें अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए था, बट हम अभी अपना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी नियुक्ति होगी तो हम पूरा लाइफ एंजॉय करेंगे, और अभी शादी हुई, अगर हम अभी 4 दिन एंजॉय करते भी हैं तो पूरे लाइफ हमारे अंधकार में जा रही है। और हेमंत सरकार की आज एनिवर्सरी है तो उनको यही कहना चाहते हैं कि सर, आज आपकी एनिवर्सरी है, आप राज्य का राजा हैं और इस कर्तव्य आपका दायित्व बनता है कि अपने प्रजा को खुश रखें और आप हमेशा खुश रहें, हमारी यही दुआ है। बट हमारे पास आज, आप तरह तरह की मिठाइयाँ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, बट हमारे पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम रोड पे आ गए हैं और आप हम पे दया दृष्टि कीजिए। हम आपके ही राज्य से हैं, आपको हम युवा नेता चुन करके लाए थे कि आप युवाओं के साथ न्याय करेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे। आप कृपया मुँह न फेरिए। आज आपका एनिवर्सरी है, गिफ्ट तो आपको सब लोग देंगे, आपके साथ तो पूरा राज्य है और आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है कि आप राज्य के राजा हैं। तो कृपया युवाओं को आप आज एनिवर्सरी के मौके पे एक गिफ्ट दीजिए। रीना जी, आप लोग आज से भूख हड़ताल पर जा रही हैं, तो आपको देखकर नहीं लगेगा हमें कि आप भूख हड़ताल पर जाएंगी? कैसे घर वाले सपोर्ट करेंगे? कहीं ना कहीं 2 परिवार, आपके एक परिवार नए हैं, तो वो अलाउ करते हैं? हाँ, अलाउ करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि एक महिला इंडिपेंडेंट होती है तो मतलब 2 घर सुखी होता है, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बट कितने दिन तक सपोर्ट करेंगे? एक उम्मीद के साथ सपोर्ट करते हैं, 5 दिन सपोर्ट करें, 10 दिन सपोर्ट करें, बट मुझे पता नहीं है ना, हमेशा वो सपोर्ट नहीं करेंगे ना। वो ससुराल कहाँ है आपका? मेरा ससुराल पलामू में ही है। ये मेरी जानकारी के मुताबिक इस लाल गाड़ी से आप आती हैं, तो आपके आने से इस धरना स्थल में शोभा बढ़ता है। लोग कहीं ना कहीं, एक अभ्यर्थी, नई शादीशुदा अभ्यर्थी अपने घर परिवार के मदद से, सपोर्ट से आती है, तो छत्तीसगढ़ की गाड़ी है, तो छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं क्या आप? नहीं, हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले नहीं हैं। हम इस गाड़ी को बुक करके लाते हैं क्योंकि हम पलामू से आते हैं, हमारे यहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम ये गाड़ी को रिजर्व करके आते हैं। ये गाड़ी भाड़ा लगता है रोज़?
रोज़ हमारे यहाँ, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई बुज़ुर्ग भी हैं, इसलिए हम रांची में रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको भी देखभाल करना पड़ता है। तो हमारे ये रोज़ का खर्चा है, मतलब गाड़ी का खर्चा है 3,000 रुपये रोज का। अब लगातार 18 दिनों से आ रही हैं, क्या इस नौकरी के लगने से कितनी सैलरी मिलेगी पंचायत सचिव जब बनेंगी आप? सैलरी जो भी बनेगी, क्योंकि ये 1800 ग्रेड पे का नौकरी है, तो सैलरी जो भी बनेगी, बट एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हम अपने हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस चीज़ में अगर आज नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, और एक उम्मीद के साथ आते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट हमारी सुनेगी, क्योंकि युवा नेता हैं, हम चुन करके लाए हैं, तो वो हमारी बातों को सुनेंगे। तो क्या गाड़ी में आप अकेले आती हैं और भी वहाँ के लोगों को लेकर आती हैं, मदद किसी और को भी करती हैं? नहीं, वहाँ से जो लोग आते हैं उन लोगों को हम लेकर के आते हैं, और क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे रहते हैं और हम यहाँ पे नहीं रुक पाते, क्योंकि घंटा लगता है आने जाने में? हमारे घर से आने में 3.5 घंटा लगता है, और हम इस चीज़ को 3.5 घंटा जाने में लगता है, 3.5 घंटा आने में लगता है, जो कि हम यहाँ से 4:30-5 बजे चले जाते हैं। लेकिन आज से आमरण अनशन पे बैठे हैं, क्योंकि हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको मतलब क्या बोले, अब बोल करके आए हैं कि किसी तरह अपना जीवन निर्वहन करें, क्योंकि हम इस योग्य बन सकें ताकि उनकी सेवा और अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि एक सिर्फ शारीरिक सेवा ही नहीं होता है, उस चीज़ के लिए फाइनेंशियल हेल्प का भी ज़रूरत होता है। तो आज से आप रांची रहेंगे, तो इसका किराया कैसे जाएगा? किराया नहीं जाएगा, आज से हम लोग यहीं पे आमरण अनशन पे राजभवन के पास ही रहेंगे। ये गाड़ी कैसे, फिर गाड़ी की जो भाड़ा गाड़ी है वो गाड़ी चली जाएगी, गाड़ी भाड़ा गाड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि रोज़ हमको जाना पड़ता था, इस वजह से हम भाड़े गाड़ी के साथ आते थे। आप यहीं रहेंगे? हाँ, रात में आज से यहीं रहेंगे, और हमारे सारे दोस्त भी यहीं रहेंगे। आज से हम आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। सरकार हमारी जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग ना जूता पहनेंगे ना चप्पल पहनेंगे, और हम लोग यही इसी तरह भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। आप न्यूली मैरिड हैं और घर वाले आपको इजाज़त दे रहे, नहीं कह रहे हैं, आपके अपने मम्मी पापा नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम शादी एंजॉय करो, नए नए लोग हैं, सबको जानो परखो, तुम धरना स्थल पर मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोलते? बहुत लोगों को समझा के आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मुझे छुट्टी मिल जाती है कि जाओ तुम धरने में चले जाओ, बट इस चीज़ को समझाना पड़ता है, वहाँ भी हमको संघर्ष करना पड़ता है, और यहाँ तो हमारी संघर्ष को आप देख ही रही हैं। पति का सपोर्ट पूरा है? हाँ, पति का सपोर्ट है। क्या आपने फॉर्म भरने समय सोचा होगा कि शादी होगी मेरी, फॉर्म भरते भरते रिजल्ट आते आते मेरी शादी हो जाएगी, शादी होते ही उसके नेक्स्ट डे से ही हमें धरना पर भी जाना होगा, कभी सपना आया होगा ऐसा? ऐसा सपना किसी ने नहीं देखा, और ऐसा लोग सोचते भी नहीं है कि हम एग्ज़ाम लिख के धरना पे बैठें, तो ऐसा तो कभी हम सोचे नहीं थे। बट 2019 में हमारी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, उसके बाद हम सोचे थे कि हमारी नौकरी होगी तभी शादी करेंगे, बट एक फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम उन्हें कब तक समझाते, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक समझाते रहे, बट हमारी फैमिली के कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उस चीज़ को उन्हें पूरा करना होता है। उम्मीद है? हाँ, सरकार से उम्मीद के साथ ही हम लड़े जा रहे हैं कि या तो मुझे एक इज्जत सम्मान के तौर पे हमारी ज़िंदगी दे, या नहीं तो हमें मृत्यु ही दे दे। ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। ठंड है, रात में ठंड में कैसे रहेंगी धरना स्थल पर? जैसे इसी तरह रहना होगा, इस ठंड में किसी तरह गुजारा करना होगा, क्योंकि हमें अपना हक चाहिए। झारखंड की बेटी पलामू ज़िले की है और ससुराल भी इनका पलामू ज़िले में ही है। ये बेटी जब ये परीक्षा फॉर्म भरी थी तो ये नहीं सोची थी कि इनकी रिज़ल्ट आते आते शादी हो जाएगी। बहरहाल इनकी शादी हो गई और शादी के कुछ ही महीनों बाद ये धरना में आने लगी। ये पलामू से प्रतिदिन 3,000 रुपये का किराया भरते हुए इसी लाल गाड़ी से ये पलामू से निकलती हैं। और एक सवाल होगा, सुबह कितने बजे तैयारी करती हैं आप रांची आने के लिए? इस तैयार होती हैं, किस मोटिव से तैयार होती, किस रोज़ नए उद्देश्य आते होंगे? सुबह हम 3 बजे उठते हैं, घर का काम काज करके वहाँ से हम 6 बजे निकलते हैं, और यहाँ पे 9:30-10 बजे तक ऐसे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम खाना तो घर में बनाते हैं लेकिन नाश्ता यहाँ करते हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता है। बट थोड़ा बूढ़े बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को करना। यहाँ से जाती हैं कितने बजे? यहाँ से जाने में कभी 4 बजे निकलते, कभी 4:30 में निकलते हैं, तो कभी 7 में पहुँचते, कभी 8 में पहुँचते, ऐसे टाइम हो जाता है रात को। जाने के बाद खाना बनाती हैं? और जाने के बाद हाँ, थोड़ा बहुत काम हो जाता है, और नहीं तो बाकी काम सारा खुद को करना पड़ता है। इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, और इस तरह से कब तक मैनेज करेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये वीना का यही कहना है
कि कैसे मैनेज होगा। आज यानी कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन की शादी की सालगिरह है, वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं और राज्य में पढ़े लिखे बेरोजगार युवा और महिलाओं की अगर खास बात की जाए तो इस राज्य ही नहीं पूरे देश में पुरुष प्रधान देश है और इस देश में एक महिलाओं को अगर वो नौकरी करे या ना करे लेकिन उनकी शादी की एक तय उम्र सीमा होती है, उसमें उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये रीना है उसी इंतज़ार में, घरवाले के ऊपर बोझ ना हो इसलिए शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी इन्हें चैन नहीं है और ये पंचायत सचिव बनकर राज्य में सेवा देना चाहती हैं, पंचायत का विकास करना चाहती हैं। आप देख सकते हैं रीना के हाथ में लाल चूड़ी, पैरों में आप देख सकते हैं एकदम रीना देखते देखते आपको न्यूली मैरिड दिखाई दे रही हैं। ये अपनी शादीशुदा नई जिंदगी को छोड़कर त्याग कर ये रोज़ धरना स्थल पर पहुंचती हैं और धरना देती हैं। इसी गाड़ी से ये गाड़ी पलामू से रोज़ 3,000 रुपये का किराया देकर ये रांची पहुंचती हैं और भाड़े की गाड़ी से आती हैं। सुबह 3 बजे भोर में घर का सारा काम को निपटा कर ये रांची पहुंचती हैं 8 बजे तक और 4 बजे तक धरना में ये शामिल रहती है, फिर निकलती है, फिर पलामू जाती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को कंधे पर बोझ को लेते हुए ये अपनी हक की लड़ाई और स्वाभिमान से ज़िंदगी सशक्त बनकर ज़िंदगी जीने की चाहत जो है ये रीना को मजबूर कर दिया और ये रीना धरना स्थल पर प्रतिदिन शामिल होती हैं लगातार पिछले 19 दिनों से। हालांकि आपको बता दें कि आज से यानी कि 7 फरवरी से ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी चले जाएंगे। अब से ये प्रतिदिन क्या ये आज रात भर से यहीं रहेंगे। अब क्या कुछ आगे होगा, इन्होंने सरकार से गुहार लगाया है कि जैसे वो अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, वैसे हम लोगों को भी खुशियां दे, सशक्त बनाएं ताकि राज्य के पढ़े लिखे युवा भटके नहीं और एक सपना को पूरा करे और संजोए। इसलिए ये अभ्यर्थी लाल जोड़े में होती, घूंघट लेकर अपने घर में रहती, दुल्हन बनती नहीं, लेकिन ये अपने ऑफिस नहीं जाकर ये धरना दे रही। जितना ऑफिसार होता है वो ऑफिसार में ये धरना स्थल पर बैठती हैं। बहरहाल क्या कुछ सरकार इनकी मांगों को लेकर आगे कुछ देखती है और क्या कुछ सुनवाई होता है। इन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार सभी पार्टियों के कार्यालय भी जाना हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी इसमें नहीं हुआ है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।